दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कोई बीजेपी का ऑफिस नहीं, ना कांग्रेस का कोई हेडक्वार्टर है और ना ही किसी हमारे भारत देश के अरबपति का कोई घर। सो गाइस ये है चीन का एक सरकारी स्कूल। जी हाँ, आपने सही सुना, सरकारी स्कूल। सो गाइस चीन अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल के अंदर ऐसे कैंपस बनाता है जहाँ पर एआई लैब से लेकर के रोबोटिक्स तक, जिम्नास्टिक हॉल से लेकर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक दुनिया स्तर की हर सुविधा मौजूद होती है। ऐसे बनाता है चीन अपने देश के अंदर अपने कैंपस, अपने स्कूल। एक एक कैंपस पर चीन 100 से 150 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर एजुकेशन पर जो टैक्स है वो है अंडा, मतलब कि नील बटा सन्नाटा, मतलब ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि देश का भविष्य नेताओं के जुमलों से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। जी हाँ, अगर दिमाग स्ट्रांग होगा तभी वो किसी भी जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें वहीं पर दूसरी तरफ भारत में, जी हाँ, भारत में सरकारी स्कूलों की हालत और हालात अब बद से बदतर हो रही है। 2014 से पहले स्कूलों की केवल छत टपका करती थी और 2014 के बाद सीधे छत टपकती है, मतलब छत गिरती है बच्चों के ऊपर। सो गाइस राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से आपको याद होगा 5 बच्चों की मौत हुई थी। और हरियाणा में बास्केटबॉल खेलते हुए एक बच्चा पोल के नीचे दब करके वहीं पर मर गया। सोचिए, एक ट्वीट तक नहीं हुआ, एक सिंपल पोस्ट तक नहीं हुई, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आईना देखना। और हमारे नेताओं को आईना देखना पसंद नहीं है, उन्हें पसंद है केवल कैमरे का एंगल देखना या फिर कैमरे का लेंस देखना। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई खिलाड़ी मेडल जीत करके आता है तो फटाफट फोटोशूट, मिठाई, ट्वीट, कैमरा सब रेडी। पर जब कोई बच्चा मरता है तो पूरा देश खामोश। अब जरा सोचिएगा कि हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं या फिर हम इस बात का दावा करते हैं अमृतकाल में कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल पाकिस्तान वाले लेवल पर अब पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम साफ साफ बोले तो हम लोग कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सो गाइस चीन की अगर हम देखें बात करें तो चीन ने 2023 में शिक्षा पर 356 अरब डॉलर खर्च किए थे और भारत ने उससे 12 गुना कम। और हमारा भारत अपनी कुल जीडीपी का सिर्फ 2.9% एजुकेशन पर खर्च करता है। और दोस्तों ये आंकड़ा 1960 से लगभग वहीं का वहीं है। तो जरा कल्पना करिएगा कि जब चीन फिर से 1962 की तरह हमारी तरफ मुड़ेगा, आपको याद होगा इंडिया चाइना का वॉर हुआ था इस दौर में, तब हमारे राजनेता चाहे आंखों में कितना भी गुलाब जल डाल लें बट रियलिटी नहीं बदलने वाली है। जी हाँ, हमारे हाथ में तब कुछ नहीं होगा अगर दोबारा से चीन हमारे ऊपर हावी हुआ तो। क्यों? क्योंकि हम अंदर से ना हम गुब्बारे की तरह खोखले होते जा रहे हैं। बाहर से गुब्बारा काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है गुब्बारों के ऊपर, बट अंदर से क्या होती है? हवा हवाई। तो हम भी क्या है इस समय? अंडा शून्य हैं। तो गैस विश्व गुरु बनने की दौड़ में हम दौड़ तो रहे हैं, केवल दौड़ रहे हैं हम लोग आंकड़ों के अंदर, केवल रैंक के अंदर, पेपर के अंदर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन दिशा हमने उल्टी पकड़ रखी है। तो गैस दुनिया शिक्षा से सुपरस्टार बनती है और हम यहाँ सिर्फ नारे लगा करके विश्व गुरु बनने निकल चुके हैं। गजब हाल है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सिंपल सा ये होगा कि हम चीन से नहीं, हम लोग पाकिस्तान से कंपटीशन कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। इस पर आपका क्या मानना है? क्या सच में हम कभी चीन को टक्कर दे पाएंगे? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।